सो फ्रेंड्स, आई होप आपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसके बाद ही आप ये लेक्चर देख रहे हो। अगर नहीं किया है तो पहले प्लीज आप वो सॉल्व कर लो और उसके बाद ही ये लेक्चर देखो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मार्च 25 की एग्जाम में जो आया था। परिमल कंपनी लिमिटेड इशूड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹20 ईच पेएबल एज। परिमल कंपनी लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, 20 रुपए का एक है और यहां पे 4 स्टेजेस है। सो एप्लीकेशन स्टेज पे 8 रुपए, अलॉटमेंट स्टेज पे 6 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए, फाइनल कॉल पे 2 रुपए। तो टोटल 4 स्टेजेस है। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर ऑल दीज शेयर्स एंड रिसीव्ड ऑल द मनी। एप्लीकेशन भी सारे शेयर्स के लिए आई और पैसा भी सबका मिल गया, ना ही एक्सेस है ना ही शॉर्टफॉल है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परिमल कंपनी लिमिटेड। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेशन का टेबल प्रिपेयर करना है। तो स्टेजेस, शेयर कैपिटल में पर शेयर एंड टोटल, बैंक रिसीव्ड एंड एक्सेस कॉलम अगर कुछ है तो, ठीक है। तो स्टेजेस सबसे पहले क्या करना है, स्टेजेस और पर शेयर, हर एक स्टेज और उसका पर शेयर कितना है वो लिखना है। तो टोटल पहले लिख दो 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स है इसके ऊपर, ठीक है। सबसे पहले 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन का 8 रुपए, शेयर अलॉटमेंट का 6 रुपए, शेयर फर्स्ट कॉल का 4 रुपए, शेयर फाइनल कॉल का 2 रुपए। टोटल कितना होता है, 20 रुपए होना चाहिए, यहाँ पे 20 रुपए दिया है तो ये टोटल इसके साथ मैच करना है फिर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है 8 इंटू 1 लाख, 8 लाख रुपीज हमें मिलना चाहिए। 8 लाख पूरा का पूरा मिल गया, ना ही कम मिला ना ही ज्यादा मिला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेस कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा। फिर 6 इंटू 1 लाख, 6 लाख मिलना चाहिए था, 6 लाख मिल गया। 4 इंटू 1 लाख, 4 लाख मिलना चाहिए था, 4 लाख मिल गया। 2 इंटू 1 लाख, 2 लाख मिलना चाहिए था, 2 लाख मिल गया। अब इसका टोटल करो, देखो 8 और 2 10, 6 और 4 10, 10 और 10 20 हो गए, बराबर 20 इंटू 1 लाख, 20 लाख मिलना चाहिए था, 20 लाख मिल गया, ठीक है। तो सबसे पहले लेक्चर पॉज करो और ये टेबल बनाओ। जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है वैसे ही प्रिपेयर करना प्लीज। ये आपको सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखना है। पहले नंबर ऑफ शेयर्स लिखो, शेयर एप्लीकेशन की कौन से स्टेज पे पर शेयर कितना, फिर कौन से स्टेज पे पर शेयर कितना ये लिखो, फिर टोटल लिखो और उसके बाद ये मल्टीप्लीकेशन और ये कैलकुलेशन करो, ठीक है। प्लीज स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, तो ही आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलो, तो अब यहां पे पहला स्टेज है शेयर एप्लीकेशन स्टेज। तो हमने देखा हुआ है एप्लीकेशन स्टेज पे पहले पैसा आता है, बाद में हम ड्यू करते हैं, मतलब बाद में शेयर कैपिटल देते हैं। तो एप्लीकेशन स्टेज पे पहले रिसीव होता है देन ड्यू होता है, क्योंकि लोग अप्लाई करेंगे तो साथ में भाई सीरियसनेस पता करने के लिए पैसा भी मांगती है कंपनी, कि अगर सच में तुम्हें अप्लाई करना है शेयर्स के लिए तो तुम लोग अगर सीरियस हो तो पैसा दो हमको। तो हम कौन है, हम अभी कंपनी है, हमारा एंटिटी कौन है अभी, कंपनी, मतलब हम कंपनी के बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हमें हर चीज कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के करना है। तो कंपनी है लेफ्ट में, राइट में कौन रहेगा, अभी कौन सा स्टेज है, एप्लीकेशन स्टेज है, तो शेयर एप्लीकेशन रहेगा। अभी यहाँ पे पी डॉट क्यू लिखा है, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। तो पहले क्या होता है, पैसा आता है। सो हमारे पास पैसा आया बैंक में, 8 लाख रुपए आया, 8 लाख रुपीज आया बैंक में। बैंक हमारा एसेट है, हमारे बैंक में पैसा आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। तो एसेट बढ़ रहा है, एसेट में होता है डेबिट बैलेंस, इंक्रीज करने के लिए सेम साइन मतलब डेबिट करना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री होगी बैंक, अच्छा सॉरी, उसके बाद हमने अभी तक इनको एक्सचेंज में कुछ भी नहीं दिया, देना बाकी है, तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी 8 लाख रुपए से, क्योंकि अभी तो पैसा आया है, एक्सचेंज में कुछ भी नहीं दिया ना, तो पेएबल है, पैसा देना बाकी है, पैसा देना बाकी है मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगा। लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करने के लिए सेम साइन मतलब क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 8 लाख रुपीज, ठीक है। बैंक में डेबिट क्योंकि एसेट बढ़ रहा है, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन इनको कुछ भी नहीं दिया हमने, देना बाकी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट। अब नेक्स्ट है इसमें कि भाई हम शेयर कैपिटल इशू कर देंगे, तो लेफ्ट में कंपनी, राइट में प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, इनको हम अभी शेयर कैपिटल दे रहे, ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे, तो हमारे लिए वो लाइबिलिटी हो गई, क्योंकि हमें पैसा और प्रॉफिट दोनों भी इनको देना बाकी है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करने के लिए सेम साइन मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा। और इनको देखो फर्स्ट
जो हमने एंट्री लिखी है उसमें इनको एक्सचेंज में देना बाकी था, इनसे पैसा आया था, हमें एक्सचेंज में देना बाकी था, अब हमने दे दिया शेयर कैपिटल, तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। पहले केस में लाइबिलिटी बढ़ी थी क्योंकि इनसे पैसा आया, एक्सचेंज में कुछ नहीं दिया, बट अब हम दे रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, कम करने के लिए अपोजिट साइन मतलब डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 8 लाख टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख, और इससे क्या होगा, बराबर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, और ये खत्म हो जाएगा। मैंने आपको बताया हुआ है ये हर स्टेज पे खत्म होना चाहिए, है ना, तो ये खत्म हो जाएगा हमारा। चलो, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ₹8 पर शेयर रिसीव्ड। पहले समझ लो फिर लिखना। फिर उसके बाद एंट्री होगी बैंक में डेबिट क्यों, एसेट बढ़ रहा है, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन देना बाकी है, शेयर कैपिटल, इसके लिए लाइबिलिटी बढ़ रही है। अब हम दे रहे हैं तो लाइबिलिटी कम हो रही है, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख, क्योंकि हमारी कैपिटल नाम की लाइबिलिटी बढ़ गई। Being application money received on 1 lakh preference shares at the rate ₹8 per share transferred to preference share capital account, ऐसा लिखना है। तो देखो अभी आपको कैसे लिखना है, पहले फर्स्ट स्टेज का फर्स्ट पार्ट का ये लिखना है कि क्या आ रहा है और कुछ देना बाकी है तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, फिर उसकी जर्नल एंट्री लिखनी है। तो यहां पे आएगा इन द बुक्स ऑफ परिमल कंपनी लिमिटेड और उसकी जर्नल एंट्री और उसका नरेशन, फिर इसका सेकेंड पार्ट और फिर उसकी जर्नल एंट्री। ठीक है, लेक्चर पॉज करके लिख लो, ये एकदम इजी है। पहला जो स्टेज होता है शेयर एप्लीकेशन, वहां पे पहले पैसा आता है, बाद में शेयर कैपिटल जाता है। अब इसके बाद के जितने भी स्टेजेस रहेंगे उसमें पहले शेयर कैपिटल जाएगा और बाद में पैसा आएगा, एकदम इजी है। तो लेफ्ट में कंपनी, पहले ड्यू होगा देन रिसीव होगा, लेफ्ट में कंपनी, राइट में अब यहां पे आ जाएंगे प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट वाले लोग, है ना, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। पहले हम ड्यू करेंगे मतलब उनको पैसा मांगेंगे, तो पैसा मांगने के लिए हमें उनको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उनको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देंगे पहले। तो लेफ्ट में कंपनी, राइट में प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दिया, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई इसलिए क्रेडिट, क्योंकि लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करने के लिए सेम साइन क्रेडिट। और अभी एक्सचेंज में हमें इनसे कुछ मिला क्या, अभी नहीं मिला, मिलना बाकी है, मिलना बाकी है मतलब रिसीवेबल है, मतलब एसेट बढ़ेगा। तो 6 लाख रुपए से एसेट बढ़ेगा, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाने के लिए सेम साइन मतलब डेबिट करना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इनसे पैसा मिलना बाकी है 6 लाख रुपए, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट 6 लाख रुपए। अब नेक्स्ट इसी में सेकेंड पार्ट क्या है कि भाई पहले दे दिया शेयर कैपिटल, पैसे मांगा उनसे, है ना, उनसे पैसे मिलना बाकी था इसके लिए एसेट बढ़ गया, अब उन्होंने हमें पैसा दे दिया, तो हमारे पास क्या आया, पैसा आया बैंक में, है ना, बैंक में पैसा आया, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, एसेट बढ़ा इसलिए डेबिट, और उनसे जो पैसा फर्स्ट पार्ट में लेना बाकी था वो अब हमें मिल गया है, तो उनका एसेट कम हो जाएगा इसलिए क्रेडिट करना पड़ेगा, है ना। पहले पैसा लेना बाकी था तो एसेट बढ़ाया, डेबिट किया, अब पैसा मिल गया तो एसेट कम करके क्रेडिट कर दिया। तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट में डेबिट होगा, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जर्नल एंट्री 2 क्या है, पहले कि भाई प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट वालों को हमने शेयर कैपिटल दे दिया, उनसे पैसा मांगा, पैसा लेना बाकी है तो एसेट बढ़ गया इसलिए डेबिट 6 लाख, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट 6 लाख, है ना। नरेशन लिख दिया बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट 6 पर शेयर ड्यू, पहले ड्यू होगा और सेकेंड पार्ट में रिसीव होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट 6 लाख, और इनसे जो पैसा लेना बाकी था तब एसेट बढ़ाया था, अब पैसा मिल गया तो एसेट कम कर देंगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा 6 लाख से। बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ₹6 पर शेयर रिसीव्ड, पहले ड्यू किया बाद में रिसीव कर लिया। ठीक है, तो अभी आप लोग ये लिखो, पहले सेकंड का फर्स्ट पार्ट लिखना है, फिर उसका जर्नल एंट्री पास करना है,
फिर सेकंड का सेकंड पार्ट लिखना है और उसका जर्नल एंट्री पास करना है। ये प्लीज आप लोग अच्छे से समझ के करो, हाँ, जानबूझ के मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सिखा रहा हूं। चलो अब ये लेक्चर पॉज करके लिख लेना, मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट स्टेज है शेयर फर्स्ट कॉल स्टेज, 4 लाख रुपए का अमाउंट है। सो यहां पे भी क्या होगा, पहले ड्यू होगा बाद में रिसीव होगा। पहले हम शेयर कैपिटल इशू कर देंगे, बाद में पैसा रिसीव होगा हमें। तो लेफ्ट में कंपनी ब्रैकेट में एंटिटी, राइट में प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल आ जाएगा। अब यहां पे नाम है ना, तो हमने इनको पहले हम इन्हें शेयर कैपिटल देंगे, पैसा मांगेंगे उनसे, तो हमारा एसेट बढ़ेगा और ये लाइबिलिटी बढ़ेगा। तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नाम का लाइबिलिटी में क्रेडिट होता है, इंक्रीज करने के लिए सेम साइन मतलब क्रेडिट। और इनसे अभी कुछ मिला क्या, नहीं, बाद में मिलेगा, अभी लेना बाकी है। तो रिसीवेबल है तो एसेट बढ़ेगा, इसलिए डेबिट। एसेट में डेबिट होता है, इंक्रीज करने के लिए सेम साइन मतलब डेबिट। तो जर्नल एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा लेना बाकी है, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रही है कैपिटल नाम की, इसलिए क्रेडिट। उसके बाद सेकेंड है कि भाई रिसीव होगा पैसा, तो लेफ्ट में कंपनी, राइट में प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, इनसे हमें पैसा मिल रहा है तो बैंक नाम का एसेट बढ़ेगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा ना कंपनी का, तो बैंक नाम का एसेट बढ़ेगा। एसेट में डेबिट होता है, बढ़ाने के लिए सेम साइन मतलब डेबिट। और इनसे जो हमें यहाँ पे फर्स्ट में पैसा लेना बाकी था तो हमने एसेट बढ़ाया था, है ना, यहाँ पे हमने एसेट इंक्रीज किया है क्योंकि इनसे पैसा लेना बाकी है। अब पैसा मिल रहा है तो एसेट को डिक्रीज कर देंगे। एसेट कम करना है, डेबिट बैलेंस होता है, कम करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट होगा, और बराबर ये प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट भी हुआ, क्रेडिट भी हुआ, खत्म हो जाएगा, है ना। ये आपको चेक करना है हर बार, वो खत्म होना चाहिए। अब इसमें जर्नल एंट्री एक बार फिर से बताता हूं, देखो, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा लेना बाकी है, एसेट बढ़ रहा है। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रही है, कैपिटल ये हमारी लाइबिलिटी होती है। और नरेशन में लिखना है बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ऑन 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ₹4 पर शेयर ड्यू। पहले ड्यू हो रहा है, अब इसके बाद में रिसीव होगा, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा, इसलिए डेबिट। और इनसे जो लेना बाकी था तो एसेट बढ़ाया था, अब मिल गया है तो एसेट को कम कर देंगे, इसलिए क्रेडिट। नरेशन आएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ऑन 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ₹4 पर शेयर रिसीव्ड। यहां पे ड्यू किया, यहां पे रिसीव कर रहे। ठीक है, तो क्या करना है आपको, पहले थर्ड का फर्स्ट पार्ट ये बनाना है, उसके बाद उसका जर्नल एंट्री, फिर सेकेंड पार्ट ऐसा पूरा अच्छे से एनालाइज करो और फिर उसकी एंट्री। ठीक है, लेक्चर पॉज करते जाओ और ये सॉल्व करते जाओ, लिखते जाओ अच्छे से। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट स्टेज है वो है शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, फाइनल कॉल पे भी क्या होगा, पहले हम ड्यू करेंगे, मतलब पहले हम शेयर कैपिटल इशू करेंगे, बाद में हम पैसा रिसीव करेंगे। सो लेफ्ट में कंपनी ब्रैकेट में एंटिटी, ड्यू देन रिसीव, लेफ्ट में कंपनी ब्रैकेट में एंटिटी, राइट में अब कौन आ जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल वाले लोग। हम इनको शेयर कैपिटल इशू कर देंगे, शेयर कैपिटल हमारा लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट, इनसे पैसा लेना बाकी है ना, रिसीवेबल है, तो एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट कर देंगे। जर्नल एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2 लाख टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। एसेट बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, एसेट बढ़ रहा है क्योंकि पैसा लेना बाकी है, कैपिटल हमारी लाइबिलिटी है, इसके लिए वो क्रेडिट हो रहा है। अब क्या होगा, उनसे पैसा मिल जाएगा, तो लेफ्ट में कंपनी, राइट में प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, उनसे हमें पैसा मिल रहा है, तो पैसा मिल रहा है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। और फर्स्ट पार्ट में जो उनसे पैसा लेना बाकी था, हमने एसेट बढ़ाया था क्योंकि तब पैसा लेना बाकी था, बट अब वो मिल रहा है तो एसेट को कम कर देंगे, क्योंकि पैसा मिल गया, अब उनसे लेना बाकी नहीं है। एसेट को कम करना है मतलब डेबिट को कम करने के लिए अपोजिट साइन क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री होगी फ्रेंड्स, बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ रहा है 2 लाख रुपीज, टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, एसेट कम हो रहा है क्योंकि पहले लेना बाकी था, अब मिल गया है तो एसेट को खत्म कर देंगे, अब उनसे कुछ भी पैसा लेना बाकी नहीं है। ठीक है, वो क्रेडिट कर देंगे। तो 2 जर्नल एंट्रीज होगी, पहले ड्यू की, बाद में रिसीव्ड की। तो प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट क्योंकि उनसे पैसा लेना बाकी है। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लाइबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि कैपिटल लाइबिलिटी होती है जनरली और हमारे ये केस में है ही।
ठीक है, तो क्रेडिट करेंगे। उसके बाद में नरेशन आएगा उसका, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। यहाँ पे नरेशन देख लो पहले, बीइंग फाइनल कॉल मनी ऑन 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट 2 पर शेयर ड्यू। और यहाँ का आएगा बीइंग फाइनल कॉल मनी ऑन 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ₹2 पर शेयर रिसीव। बैंक में डेबिट क्योंकि एसेट बढ़ रहा है, प्रेफरेंस शेयर कैप फाइनल कॉल में क्रेडिट क्योंकि ये जो पैसा लेना बाकी था मिल गया, एसेट कम हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले फोर्थ का फर्स्ट पार्ट लिखना है, उसकी जर्नल एंट्री, फिर सेकंड पार्ट, फिर उसकी जर्नल एंट्री। ये क्या है, पेज नंबर 10, 11, 12 पे दिया है। 10 पे जर्नल एंट्री, 11 पे जर्नल एंट्री एंड 12 पे इसका वर्किंग नोट दिया है पूरा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये लिख लो, आप अच्छे से समझ लो। अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट जो दिया है पेज नंबर 13 पे, मार्च 24 है ना, पेज नंबर 13 पे दिया हुआ है आपको ये मार्च 24 सॉरी, है ना। ये अब आप पहले सॉल्व करो, उसके बाद ही लेक्चर में आगे बढ़ना प्लीज, क्योंकि आप ये सॉल्व करोगे ना तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको एक समरी दिखाऊं तो देखो, इस क्वेश्चन की जो था अभी ये क्वेश्चन M25, उसकी समरी दिखाऊं तो पहले होगा बैंक में पैसा आ रहा है और इनको एक्सचेंज में कैपिटल देना बाकी है, तो बैंक एसेट बढ़ेगा, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लाइबिलिटी बढ़ेगी 8 लाख। फिर हम इनको शेयर कैपिटल इशू कर देंगे तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन की लाइबिलिटी कम हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, और ये दोनों देखो बराबर कट जाएंगे, है ना। ये डेबिट भी उतना है, क्रेडिट भी उतना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही बचेगा। उसके बाद में फिर पहले ड्यू होता है, बाद में रिसीव होता है, तो प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट एसेट बढ़ेगा डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लाइबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट। फिर हमें पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट एसेट बढ़ रहा है, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट क्योंकि एसेट कम हो रहा है। फिर से यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट खत्म हो गया, बचेगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसके बाद में फिर से ड्यू होगा देन रिसीव होगा, तो प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि फर्स्ट कॉल वालों से पैसा लेना बाकी है, कैपिटल हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद में फिर पैसा मिलेगा तो बैंक एसेट बढ़ेगा, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल एसेट कम हो जाएगा क्योंकि पहले लेना बाकी था अब मिल गया, तो ये प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट और क्रेडिट खत्म हो जाएगा। फिर से बचेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये आपको हर बार चेक करते रहना है, हर स्टेज पे ये खत्म होते रहना चाहिए। फिर है प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, पैसा लेना बाकी है, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लाइबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, 2 लाख 2 लाख। फिर पैसा मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट एसेट बढ़ रहा है, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल एसेट कम हो रहा है क्योंकि पहले पैसा लेना बाकी था अब पैसा मिल गया, और फिर से प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल डेबिट क्रेडिट खत्म हो जाएगा, बचेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अल्टीमेटली इफेक्ट क्या बचा, बैंक अकाउंट में पैसा आया 20 लाख रुपए, किस बात का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 20 लाख रुपए, है ना। तो ये इस तरीके से अपना पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप M24 पहले ट्राई करो खुद से, सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन मार्च 24 ऑन योर ओन एंड देन ओनली चेक द आंसर। पहले आप खुद कर लो, लेक्चर पॉज कर लो, सॉल्व करो, तो आपको क्लैरिटी आएगी जैसे मैंने अभी बोला, और फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेक्चर पॉज करके पहले सॉल्व कर लो, मैं बढ़ रहा हूं आगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, मोहिनी कंपनी लिमिटेड इशूड 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 25,000 इक्विटी शेयर्स है, 100 रुपए का एक है। पेएबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे 20 रुपीज, अलॉटमेंट पे 30 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 30 रुपीज, मतलब टोटल 4 स्टेजेस है यहाँ पे। एप्लीकेशन स्टेज 20, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 20, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 30। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज अलग है, बस एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 22,000 इक्विटी शेयर्स, मतलब हमारे पास तो 25,000 इक्विटी शेयर्स है कंपनी के पास, बट एप्लीकेशन 22,000 इक्विटी शेयर्स का ही आया है, मतलब हम लोग 22,000 इक्विटी शेयर्स पे ही पूरा कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 25,000 शेयर्स हमारे पास है बट उतने की तो एप्लीकेशन ही नहीं आई है, तो 22,000 इक्विटी शेयर्स की ही एप्लीकेशन आई है। एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वेयर मेड टू देम, क्योंकि भाई 25,000 शेयर्स है, 22,000 ही आई है एप्लीकेशन, तो सबको देना पड़ेगा। ऑल मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी, जो भी है पूरा का पूरा पैसा कंपनी को मिल गया। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मोहिनी कंपनी लिमिटेड, तो सबसे पहले अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो ये टेबल बनाएंगे। स्टेजेस 4 स्टेजेस है,
पर शेयर टोटल बैंक रिसीव्ड एक्सेस। सबसे पहले यहां पे लिखना है भाई शेयर्स हमने कितने दिए, तो हमने यहाँ पे 25,000 इक्विटी शेयर्स नहीं दिए हैं, 22,000 शेयर्स ही दिए हैं। ये बात आपको अच्छे से समझना है। 25,000 इक्विटी शेयर्स हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन 22,000 इक्विटी शेयर्स ही हम दे सकते हैं क्योंकि एप्लीकेशन उतना ही आया है। अब क्या करो, स्टेजेस पर शेयर, स्टेजेस पर शेयर, एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन 20 रुपीज, शेयर अलॉटमेंट 30 रुपीज, शेयर फर्स्ट कॉल 20 रुपीज, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 30 रुपीज, टोटल हो गया 100। ठीक है, ये 100 और ये 100 मैच होना चाहिए यहां का, तो ये 100 आ गया। अब मल्टीप्लाई करना है 20 इंटू 22,000, तो कैसे करोगे, देखो 22,000 इंटू 20, तो ये 3 जीरो और ये 1 जीरो पहले ही अलग कर दो, फिर 22 इंटू 2 कर लो, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, मतलब 4,40,000 आएगा। तो 4,40,000 मिलना चाहिए था, पूरा का पूरा मिल गया क्योंकि यहाँ पे दिया है ऑल मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी। ठीक है, फिर 30 इंटू 22,000, तो 22,000 इंटू 30, इसके 3 जीरो, इसका 1 जीरो पहले ही अलग लिख लो, फिर बचेगा 22 इंटू 3, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 6,60,000, तो 6,60,000 मिलना चाहिए, मिल गया। फिर वापिस 20 का ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखा है, 4,40,000, 4,40,000, 30 का ऑलरेडी करके रखा है 6,60,000, 6,60,000। अब इसका टोटल करो तो 100 इंटू 22,000, तो 22 लाख आना चाहिए। इसका टोटल करके निकालना है आपको, मतलब यहां से क्रॉस चेक भी हो जाएगा। एग्जाम में आपको क्रॉस चेक करवाने वाला सही है या गलत बताने वाला कोई नहीं रहेगा, तो आपको टोटल इसका करना है और ये 100 इंटू 22,000 करके 22 लाख यहाँ पे दोनों में आना चाहिए, तो आपका आंसर सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है, तो ये पूरा टेबल अच्छे से ड्रॉ कर लो, आपको दिया हुआ है। कौन से पेज नंबर पे है ये, पेज नंबर 15 पे है ये टेबल, 14 15 सॉरी 13 14 15। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है पास जर्नल एंट्रीज, इसलिए 13 और 14 पे पहले जर्नल एंट्रीज दिया है, और ये जो 15 है ये वर्किंग नोट है। ये इससे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, मार्क्स आपको जर्नल एंट्रीज पास करने से ही मिलेंगे, बट ये टेबल बनाओगे प्रॉपर वे में सॉल्व करोगे तभी तो जर्नल एंट्रीज बनाओगे। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट है, इसलिए ये पेज नंबर 15 पे दिया है, और 13 14 पे जर्नल एंट्रीज का जो मेन आंसर है वो दिया है। ठीक है, लिख लिया ये पूरा, नहीं लिखा होगा तो पॉज करके लिख लो। अब क्या है, हमें आंसर्स बनाने हैं, तो पहला स्टेज है शेयर एप्लीकेशन स्टेज। यहाँ पे पहले पैसा आता है, बाद में शेयर कैपिटल जाता है, मतलब यहाँ पे पहले रिसीव्ड होता है देन ड्यू होता है, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ हम कंपनी पैसा भी बुलाती है, तो पहले रिसीव होता है बाद में ड्यू होता है। लेफ्ट में कंपनी, ब्रैकेट में एंटिटी, राइट में रहेगा शेयर एप्लीकेशन वाले लोग। अब शेयर एप्लीकेशन लिखा है, इक्विटी है, इसके लिए जनरली इक्विटी ही रहता है, प्रेफरेंस था पिछले क्वेश्चन में, इसके लिए पी डॉट लिखा था। अब यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन मतलब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो पहले पैसा आएगा तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज होगा, इसलिए डेबिट। एक्सचेंज में हमने अभी तक इनको कुछ नहीं दिया, देना बाकी है, आगे जाके हम देंगे, तो अभी देना बाकी है, पेएबल है, मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 4,40,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,40,000। भाई बैंक नाम का एसेट बढ़ रहा है, डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन वालों को अभी तक कुछ नहीं दिया, देना बाकी है, इसलिए क्रेडिट। उसके बाद में अब हम दे देंगे उनको शेयर कैपिटल, तो लेफ्ट में कंपनी, राइट में शेयर एप्लीकेशन वाले लोग, हम इनको शेयर कैपिटल दे रहे हैं, कैपिटल हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट, और इनको जो यहाँ पे देना बाकी था, हमने लाइबिलिटी इंक्रीज की थी, वो अब हम इनको दे रहे, तो हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4,40,000। तो बराबर देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, खत्म हो गया, बचेगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बचेगा। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 4,40,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,40,000 being application money on 22,000 equity shares at the rate 20 per share received। उसके बाद में है फिर शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी कम हो गई है, हम उनको शेयर कैपिटल दे रहे,
तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4,40,000. Being application money received on 22,000 equity shares at the rate rupees 20 per share transferred to equity share capital. लिख लो ये, एक मिनट पहले ये भी लिख लो तुम लोग, है ना, ये लिखना पड़ेगा ना अच्छे से. तो पहले ये पैसा आया, बाद में फिर हमारा शेयर कैपिटल हमने इशू कर दिया. ठीक है, ये लिख लो अच्छे से एकदम. यहां पे लाइबिलिटी कम हो जाएगी इसलिए डेबिट होगा. ठीक है, लेक्चर पॉज करते जाओ, लिखते जाओ. ये हो गया. अब इसके बाद में फिर जर्नल एंट्री और उसका नरेशन आएगा. ठीक है, फिर वो सेकेंड वाली का जर्नल एंट्री और नरेशन आएगा. ये हो गया. पहला स्टेज हो गया अपना एप्लीकेशन स्टेज. एप्लीकेशन स्टेज में क्या होता है, पहले पैसा आता है, बाद में शेयर कैपिटल जाता है. अब क्या होगा, बाकी के हर स्टेज में पहले शेयर कैपिटल जाएगा, बाद में पैसा आएगा. तो यहां पे होता है पहले ड्यू देन रिसीव्ड. लेफ्ट में कंपनी ब्रैकेट में एंटिटी, राइट में शेयर अलॉटमेंट वाले पर्सन से अब हम इनको इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर रहे. हम इनको इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर रहे. कैपिटल हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट. इनसे पैसा लेना बाकी है, ये हमारे लिए रिसीवेबल है. मतलब ये कौन हुआ, एसेट या लाइबिलिटी. पैसा लेना बाकी है, रिसीवेबल है, हमारा हक है इनसे पैसा लेने का, तो ये हमारा एसेट हो गया. एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट. तो जर्नल एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6,60,000. पहले हमने ड्यू कर दिया, पहले शेयर कैपिटल दे दिया, अब हम कैश रिसीव, बैंक रिसीव करेंगे, सॉरी. सो लेफ्ट में कंपनी ब्रैकेट में एंटिटी, राइट में शेयर अलॉटमेंट. हमें इनसे पैसा मिल रहा है, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, मतलब एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट कर देंगे. और इनसे जो पहले लेना बाकी था तो एसेट बढ़ाया था हमने, अब इनसे मिल रहा है तो एसेट को कम कर देंगे. एसेट कम करना है इसलिए क्रेडिट कर देंगे. तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. बैंक अकाउंट में डेबिट होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट होगा. और बराबर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट और क्रेडिट खत्म हो जाएगा, है ना. तो देखो क्या होगा, पहली एंट्री है ड्यू की, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एसेट बढ़ रहा है. ड्यू मतलब पैसा लेना बाकी है, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट. उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल, लाइबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि कैपिटल हमारा लाइबिलिटी है, हम ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्रेडिट. नरेशन आएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 22,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹30 पर शेयर ड्यू. पहले ड्यू होगा, पैसा लेना बाकी है तो एसेट बढ़ा है, तो ये हो गया ड्यू. अब रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. बैंक एसेट बढ़ रहा है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एसेट कम हो रहा है क्योंकि पैसा लेना बाकी था, अब मिल गया. तो बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 22,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹30 पर शेयर रिसीव्ड. पहले ड्यू किया फिर रिसीव किया. लिख लो सब अच्छे से. ठीक है, नेक्स्ट स्टेज देखो क्या है अपना, शेयर फर्स्ट कॉल है. तो लेफ्ट में कंपनी ब्रैकेट में एंटिटी, पहले ये ड्यू होगा देन रिसीव होगा. लेफ्ट में कंपनी ब्रैकेट में एंटिटी, पहले हम शेयर कैपिटल दे देंगे, बाद में पैसा रिसीव होगा. राइट में अब यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल आ जाएगा. हमने उनको शेयर कैपिटल दे दिया, कैपिटल लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई इसलिए क्रेडिट. उनसे पैसा लेना बाकी है, रिसीवेबल है, एसेट इंक्रीज हो गया, डेबिट. तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. फर्स्ट कॉल डेबिट क्यों, क्योंकि एसेट बढ़ा. शेयर कैपिटल क्रेडिट क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ा. अब हमें पैसा मिलेगा. लेफ्ट में कंपनी, राइट में शेयर फर्स्ट कॉल वाले लोग. हमारे पास पैसा आ रहा है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, मतलब एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट. और उनसे जो यहां से पैसा लेना बाकी था, एसेट बढ़ाया था, अब उसको रिवर्स कर देंगे क्योंकि पैसा मिल गया है. अब ये हमारा एसेट नहीं है, तो एसेट को कम करना है इसलिए क्रेडिट. एसेट में डेबिट होता है, कम करने के लिए अपोजिट साइन मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा. तो जर्नल एंट्री होगी फ्रेंड्स बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. बैंक में डेबिट क्योंकि एसेट बढ़ रहा है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में क्रेडिट क्योंकि जो पहले पैसा लेना बाकी था वो मिल गया हमें. ठीक है, ये पॉज करते जाओ, लिखते जाओ आप लोग अच्छे से. हाँ, और ये अगर आपने किया है ऑलरेडी सॉल्व तो वो चेक करते जाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है. अब यहां पे क्या होगा देखो, जर्नल एंट्री पहले ड्यू होगा, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एसेट बढ़ेगा क्योंकि पैसा लेना बाकी है, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्योंकि कैपिटल हमारी लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट. बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ऑन 22,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹20 पर शेयर, पहले ड्यू हो गया,
है ना, उनसे लेना बाकी है, एसेट बढ़ा दिया, ड्यू हो गया, अब रिसीव होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, और इनसे जो लेना बाकी था वो अब मिल गया, तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एसेट कम हो जाएगा, तो क्रेडिट करेंगे। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ऑन 22,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹20 पर शेयर रिसीव्ड, पहले ड्यू हुआ बाद में रिसीव हो गया। ठीक है, अब लास्ट स्टेज है हमारा, लास्ट स्टेज है शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो पहले ड्यू होगा बाद में रिसीव होगा, लेफ्ट में कंपनी, ब्रैकेट में एंटिटी, राइट में अब शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाले लोग आ गए। हमने उनको शेयर कैपिटल दे दिया, कैपिटल मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्रेडिट। उनसे पैसा लेना बाकी है, एसेट इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए डेबिट। तो जर्नल एंट्री होगी इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट 6,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि कैपिटल हमारी लाइबिलिटी होती है इसलिए क्रेडिट। तो ये हो गया पहले ड्यू, उसके बाद में अब रिसीव होगा। तो लेफ्ट में कंपनी, राइट में शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, इनसे हमें बैंक बैलेंस आ रहा है, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, मतलब हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है। एसेट को बढ़ाने के लिए डेबिट को बढ़ाना है, सेम साइन यूज करना है, मतलब डेबिट करना पड़ेगा, और इनको क्रेडिट करना पड़ेगा, एसेट कम करना है, क्योंकि पहले जब पैसा लेना बाकी था तब एसेट को बढ़ाया था, अब पैसा मिल गया है तो एसेट को हम कम कर देंगे, मतलब क्रेडिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री होगी फ्रेंड्स, बैंक अकाउंट डेबिट 6,60,000 टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 6,60,000। ठीक है, बैंक में डेबिट, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल में क्रेडिट। ये लिख लो, चेक कर लो अच्छे से। अब इसका लास्ट जर्नल एंट्री 2 है, एक है इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल एसेट बढ़ेगा क्योंकि पैसा लेना बाकी है, और इनको इक्विटी शेयर कैपिटल हमने इशू कर दिया, कैपिटल हमारी लाइबिलिटी होती है, बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट। बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 22,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹30 पर शेयर ड्यू, पहले हम ड्यू कर देंगे बाद में हमें रिसीव होगा। तो बैंक अकाउंट में डेबिट, एसेट बढ़ रहा है इसलिए, और इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट में क्रेडिट, बराबर ये डेबिट और क्रेडिट खत्म हो जाएगा शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, है ना। एसेट कम हो जाएगा क्योंकि पहले लेना बाकी था, रिसीवेबल था, अब रिसीव हो गया, मिल गया, तो एसेट को कम कर दो, रिवर्स कर दो। बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 22,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹30 पर शेयर रिसीव्ड, हो गया, खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। तो जर्नल एंट्रीज अगर मैं समरी बताऊं तो पहले एप्लीकेशन का पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, पैसा मिला, एसेट बढ़ा, शेयर कैपिटल देना बाकी था, लाइबिलिटी बढ़ गया, फिर हमने शेयर कैपिटल दे दिया तो लाइबिलिटी कम हो गया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का, और इक्विटी शेयर कैपिटल नाम की लाइबिलिटी बढ़ गई, और इससे क्या हुआ, ये दोनों क्लोज हो गए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्लोज। अल्टीमेटली क्या बचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बचा। आपको ये हर स्टेज पे चेक करना है फ्रेंड्स, इसलिए मैं बार बार ये बता रहा हूं। उसके बाद में फिर हमें पैसा लेना, पहले ड्यू होता है बाद में रिसीव होता है। तो ड्यू हुआ मतलब हमने शेयर कैपिटल दे दिया, लाइबिलिटी बढ़ा दी, पैसा लेना बाकी है तो शेयर अलॉटमेंट नाम का एसेट बढ़ा दिया, है ना। तो एसेट बढ़ा दिया तो डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ा दी क्रेडिट, अब पैसा मिलेगा तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक नाम का एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, और इनसे जो लेना बाकी था, एसेट बढ़ाया था, वो अब मिल रहा है तो एसेट को कम करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, और बराबर ये दोनों अकाउंट खत्म हो जाएंगे। बचेगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बचेगा। उसके बाद फिर से पहले ड्यू देन रिसीव, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एसेट बढ़ेगा इसलिए डेबिट क्योंकि पैसा लेना बाकी है, इनको हमने शेयर कैपिटल इशू कर दिया, लाइबिलिटी बढ़ गई इसलिए क्रेडिट, और फिर इसके बाद में क्या होगा, हमें पैसा मिलेगा तो बैंक नाम का एसेट बढ़ेगा क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है, और इनसे जो पैसा लेना बाकी था वो अब नहीं लेना बाकी है, मिल गया क्योंकि, तो एसेट को कम कर दो, रिवर्स कर दो। तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट, फिर से ये खत्म हो जाएगा फर्स्ट कॉल। बचेगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर एंड में फिर से फाइनल कॉल का क्या होगा, पहले ड्यू देन रिसीव, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट क्योंकि हमारा एसेट बढ़ रहा है, इनसे पैसा लेना बाकी है, और इनको हमने शेयर कैपिटल इशू कर दिया तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो क्रेडिट हो जाएगा। फिर हमें पैसा मिलेगा तो बैंक में पैसा मिल रहा है तो बैंक नाम का एसेट बढ़ेगा, और इनसे जो पैसा लेना बाकी था वो अब मिल गया तो हमें उसे रिवर्स करना है, मतलब ही जो एसेट बढ़ाया था उसको कम कर देना है तो क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और ये खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या,
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अल्टीमेटली इफेक्ट क्या बचेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 22 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 22 लाख। मैंने पहले ही बोला आपको कि ये पूरे चैप्टर में एक्चुअली एक ही एंट्री है, बट ये स्टेजेस में डिवाइडेड है, फिर हर स्टेज में भी दो दो पार्ट है, इसलिए ये एक एंट्री के लिए आपको इतना पूरा पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, सो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगस्त 22। यहां पे क्या दिया है देखते हैं हम लोग। महेश कंपनी लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपीज ईच है। पेएबल एज फॉलोज, 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 2 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल, 2 रुपीज ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मतलब टोटल 4 स्टेजेस है। एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपए। एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 1,20,000 इक्विटी शेयर्स। हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स है 1 लाख, बट हमें एप्लीकेशन आया 1,20,000 इक्विटी शेयर्स का। मतलब 20,000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपए एप्लीकेशन का, मतलब 40,000 रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा आया है। कैसे निकाला भाई, 1,20,000 इक्विटी शेयर्स का एप्लीकेशन आया, बट हमारे पास तो मैक्सिमम 1 लाख ही है। मतलब 20,000 इक्विटी शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी 2 रुपए, मतलब 40,000 रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा आया है। अब उसका क्या दिया है देखो, द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशंस एंड रिफंडेड एप्लीकेशन मनी ऑन दैट। मतलब जो एक्स्ट्रा का एप्लीकेशन मनी आया है वो हमने रिफंड कर दिया, मतलब 40,000 रुपए हमने रिफंड कर दिया। तो इसमें बस एक एंट्री चेंज होती है, ठीक है, वो हम देखेंगे अभी। अभी तक जो हमने पढ़ा है वही है सब कुछ, बस एक एंट्री में एडिशन कुछ तो होता है। कंपनी रिसीव्ड ऑल मनी, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ महेश कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करना है देखो, टेबल प्रिपेयर करना है, कैलकुलेशन करना है। तो स्टेजेस, शेयर कैपिटल, पर शेयर टोटल, बैंक रिसीव्ड एंड एक्सेस। स्टेजेस लिख दो, पर शेयर लिख दो। यहां पे सबसे पहले लिखना है 1 लाख शेयर्स, ठीक है। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन का 2 रुपए, शेयर अलॉटमेंट का 4 रुपए, शेयर फर्स्ट कॉल का 2 रुपए, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का 2 रुपए। ये लिख दिया हमने। इसका टोटल निकालो, 2 + 4 6 7 8 9 10, बराबर 10 रुपए आना चाहिए, 10 रुपए आ गया। अब हम टोटल करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन का 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, बट हमें मिले कितने, 1,20,000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपए मिले। तो ये 1 2 3 4 0, 2 2 4 एंड 2 1 2, तो 2,40,000 रुपए हमें बैंक में मिले। 2 लाख मिलने चाहिए थे लेकिन मिले 2,40,000, मतलब 40,000 रुपए हमें एक्सेस मिले हैं जो हम अभी रिफंड कर रहे हैं। तो ऐसा लिख दो वहां पे, 2,40,000 रुपए मिले हैं, बट 40,000 एक्स्ट्रा जो है वो हम रिफंड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर 4 लाख मिलने चाहिए थे, 4 लाख मिले, 2 लाख मिलने चाहिए थे, 2 लाख मिले, फिर से 2 लाख मिलने चाहिए थे, 2 लाख मिले। ठीक है, तो टोटल मिलने चाहिए थे 10 लाख, और ये पूरा मिला के 10 लाख रुपए हो रहा है। इसको ना ब्रैकेट साइन लगा दो, इसको ऐसे ब्रैकेट, मतलब अकाउंट्स में ब्रैकेट मतलब माइनस होता है, तो ये इसका टोटल भी 10 लाख आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा टेबल आपको पहले अच्छे से प्रिपेयर करना है। लेक्चर पॉज करो और ये टेबल अच्छे से लिख लो। मैंने क्या किया है फ्रेंड्स, एंड में ना वापिस से जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है तो एंड में फिर से ये कैलकुलेशन के टेबल्स आपको दिए है, सो दैट आप एक बार ये पूरा अच्छे से समझ लो मुझसे, सारी प्रैक्टिस होने दो। फिर एंड में जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको फिर से कैलकुलेशन एक बार खुद से पूरा प्रिपेयर करना है, और आपके पास आंसर्स तो ऑलरेडी है। तो उससे क्या होगा, मेन ये चैप्टर में कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है, तो वो अगर आपके अच्छे से हो गए तो टेंशन नहीं है, तो वो एंड में फिर से दिया हुआ है। ठीक है, तो वो आप ये पूरा होने के बाद फिर से रिवाइज कर लेना। तो अब क्या है, पहला स्टेज कौन सा है फ्रेंड्स, पहला शेयर एप्लीकेशन स्टेज है। एप्लीकेशन पे पहले क्या होता है, पैसा मिलता है, बाद में हम शेयर कैपिटल देते हैं, है ना। पहले एप्लीकेशन मनी हमारे पास आता है, तो लेफ्ट में कंपनी, पहले रिसीव्ड देन ड्यू, लेफ्ट में कंपनी, राइट में शेयर एप्लीकेशन वाले पर्सन। हमारे पास पैसा आ रहा है, हम कंपनी है, हमारे पास पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, 2,40,000 रुपए हमारे पास आ रहा है। तो हमारे पास बैंक बैलेंस आ रहा है 2,40,000 रुपए, हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करना है, सेम साइन डेबिट करना पड़ेगा। एक्सचेंज में अभी हमने उनको कुछ भी नहीं दिया, अभी सिर्फ पैसा रिसीव हुआ है, पैसा देना बाकी है,
तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमें उनको पैसा देना बाकी है। तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, पेएबल है। लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करने के लिए सेम साइन मतलब क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री होगी फ्रेंड्स, बैंक अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,40,000। अब ड्यू करेंगे, मतलब हम शेयर कैपिटल इशू कर देंगे। अब हम शेयर कैपिटल 2 लाख का इशू करेंगे और 40,000 रुपए बैंक से रिफंड करेंगे। यहां पे सिर्फ ये एक ही एंट्री अलग है। हम क्या कर रहे हैं, देखो हमें पैसा कितना मिला, 2,40,000 रुपए मिला, बट एक्चुअली हमारे पास तो 2 लाख के इक्विटी शेयर्स है। तो हम 2 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स देंगे और 40,000 रुपए बैंक से रिफंड कर देंगे वो लोगों को। सो लेफ्ट में कंपनी, राइट में शेयर एप्लीकेशन वाले लोग, हम इनको अब दो चीजें दे रहे हैं। एक दे रहे शेयर कैपिटल 2 लाख का और रिफंड कर रहे बैंक से 40,000 का। तो शेयर कैपिटल हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए क्रेडिट, क्योंकि लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करने के लिए सेम साइन मतलब क्रेडिट। और बैंक बैलेंस हमारा कम हो रहा है, हमारा एसेट कम हो रहा है, एसेट में डेबिट होता है, कम करने के लिए अपोजिट मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमने अभी इनको क्या दिया, शेयर कैपिटल दिया 2 लाख का और 40,000 रुपए रिफंड कर दिया, क्योंकि पैसे आए थे 2,40,000। तो 2,40,000 का एक्सचेंज में दे भी दिया। पहले जब हमने पैसा लिया था तो लाइबिलिटी इंक्रीज किया था, अब हम शेयर कैपिटल और बचा हुआ एक्स्ट्रा का पैसा रिफंड कर रहे, तो लाइबिलिटी को कम कर देंगे। तो लाइबिलिटी में क्रेडिट होता है, कम करने के लिए अपोजिट मतलब डेबिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, देखो यहां पे ये एक ही एंट्री चेंज है, बाकी सब सेम है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख टू बैंक अकाउंट 40,000। ऐसा क्यों, हमें 2,40,000 देना बाकी था, 2 लाख के इक्विटी शेयर्स दिए और 40,000 रुपए रिफंड कर दिया जो एक्स्ट्रा का पैसा आया था, है ना। 20,000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 40,000 हमारे पास एक्स्ट्रा आया था, तो ये हमने रिफंड कर दिया। इसको अच्छे से लिख लो लेक्चर पॉज करके। चलो, तो यहां पे क्या होगा, जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2,40,000 और नरेशन रहेगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 1,20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹2 पर शेयर रिसीव्ड, है ना। 1,20,000 इक्विटी शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी 2 रुपए के हिसाब से मिला है। अब हमने क्या किया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,40,000, क्योंकि अभी हम इनको 2 लाख का शेयर और 40,000 रिफंड कर रहे हैं। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है 2 लाख, टू बैंक अकाउंट एसेट कम हो रहा है 40,000। नरेशन आएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹2 पर शेयर ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां तक तो आप लिख ही रहे थे कि भाई 1 लाख इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से हमने इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब एडिशनल क्या लिखना है, एंड एक्सेस मनी ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट 2 पर शेयर, 2 पर इक्विटी शेयर रिफंडेड। मतलब 20,000 जो एक्सेस मनी आया है 20,000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से, वो हमने रिफंड कर दिया। एकदम इजी है। अब नेक्स्ट आगे का तो आपको सब आता है। अगले स्टेजेस है 3, उसमें पहले ड्यू होगा, हम शेयर कैपिटल देंगे, बाद में हमें पैसा रिसीव होगा, एकदम इजी है वो तो शेयर अलॉटमेंट, यहां पे क्या होगा, पहले ड्यू होगा देन रिसीव होगा। लेफ्ट में कंपनी, राइट में शेयर अलॉटमेंट वाले लोग हैं। अब हमने इनको शेयर कैपिटल दे दिया, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई इसलिए क्रेडिट, एक्सचेंज में पैसा लेना बाकी है, हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट। ठीक है, तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम इनसे पैसा रिसीव करेंगे, लेफ्ट में कंपनी, राइट में शेयर अलॉटमेंट वाले लोग, इनसे हमें पैसा मिल रहा है। हमें पैसा मिल रहा है मतलब हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट। और इनसे पहले पैसा लेना बाकी था तो एसेट इंक्रीज किया था, अब इनसे पैसा मिल रहा है तो एसेट को रिड्यूस कर देंगे, एसेट कम करेंगे इसलिए क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो बराबर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट भी हुआ, क्रेडिट भी हुआ, खत्म हो गया। बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख। हमने इनको शेयर कैपिटल इशू कर दिया, पैसा लेना बाकी है। बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹4 पर शेयर ड्यू।
पहले ड्यू हो गया, अब रिसीव होगा, तो बैंक में डेबिट होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि एसेट कम हो गया, जो लेना बाकी था वो मिल गया। नरेशन आएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹4 पर शेयर रिसीव्ड। ठीक है, इजी है एकदम। नेक्स्ट देखो, फिर है नेक्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल ₹2 का 2 लाख का पूरा 2 लाख मिला है हमें, तो लेफ्ट पहले क्या होगा, ड्यू देन रिसीव्ड, लेफ्ट में कंपनी, राइट में शेयर फर्स्ट कॉल वाले पर्सन। हमें इनसे पैसा मिला क्या? नहीं, पहले हमने इनको शेयर कैपिटल इशू किया क्योंकि ये थर्ड स्टेज है, यहां पे पहले शेयर कैपिटल जाता है, ड्यू होता है, बाद में पैसा रिसीव होता है। तो शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई इसलिए क्रेडिट, उनसे पैसा लेना बाकी है, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। तो जर्नल एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। उसके बाद में लेफ्ट में कंपनी, राइट में शेयर फर्स्ट कॉल, इनसे हमें पैसा मिल रहा है, हमें पैसा मिल रहा है मतलब हमारा बैंक बैलेंस नाम का एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए उसे कर देंगे डेबिट। और यहां जो पहले पैसा लेना बाकी था तो एसेट को बढ़ाया था, अब पैसा मिल गया तो एसेट को कम कर देंगे इसलिए क्रेडिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बराबर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट भी हुआ, क्रेडिट भी हुआ, खत्म हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ही बचा। जर्नल एंट्रीज नरेशन के साथ, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा लेना बाकी है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रही है। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹2 पर शेयर ड्यू, पहले ड्यू कर देंगे बाद में रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि एसेट बढ़ रहा है। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, एसेट कम हो रहा है, यहाँ पे लेना बाकी था अभी मिल गया तो एसेट को कम कर दो, पहले एसेट बढ़ाया था। तो नरेशन आएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹2 पर शेयर रिसीव्ड, बराबर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट भी हुआ, क्रेडिट भी हुआ, खत्म हो गया। अब लास्ट स्टेज है देखो, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ₹2 का 2 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, पूरे के पूरे मिल गए। यहां पे ये अमाउंट इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ अलग आएगा, तो आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, पहले ड्यू होगा देन रिसीव होगा, लेफ्ट में कंपनी, राइट में शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाले पर्सन, हमने इनको शेयर कैपिटल इशू कर दिया, ड्यू कर दिया कि भाई ये लो तुम्हारा कैपिटल, हमको पैसे दो। अभी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट, उनसे पैसा लेना बाकी है, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। ठीक है, तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा लेना बाकी है, एसेट बढ़ रहा है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना, शेयर कैपिटल क्या है हमारा, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट। फिर लेफ्ट में कंपनी, राइट में शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, हमें इनसे पैसा मिल रहा है, हम कौन है, कंपनी है, कंपनी के पास पैसा आ रहा है मतलब बैंक नाम का एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट। और इनसे पहले पैसा लेना बाकी था तब हमने एसेट को इंक्रीज किया था, अब पैसा मिल रहा है, एसेट को रिड्यूस कर देंगे तो क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि बैंक नाम का एसेट इंक्रीज हो रहा है, पैसा मिल रहा है, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, 2 लाख रुपए से क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि पहले एसेट बढ़ाया था, अब एसेट को कम कर देंगे, पैसा मिल गया है। नरेशन के साथ क्या होगा देखो, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, पैसा लेना बाकी है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लाइबिलिटी बढ़ रही है, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹2 पर शेयर ड्यू हो रहा है यहाँ पे पहले। अब नेक्स्ट इसमें रिसीव होगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक एसेट बढ़ रहा है डेबिट, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, एसेट कम हो रहा है क्रेडिट। नरेशन में आएगा बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 2 पर शेयर रिसीव, पैसा मिल गया, बात खत्म हो गई, है ना, इजी है। सो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 20, अक्षत कंपनी लिमिटेड मेड एन इश्यू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10,000 इक्विटी शेयर्स है हमारे पास, ₹10 ईच है, पेएबल एज फॉलोज, ऑन एप्लीकेशन 2 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट 4 पर शेयर, ऑन फर्स्ट कॉल 3 पर शेयर, ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1 पर शेयर। मतलब टोटल 4 स्टेजेस है हमारी, 4 स्टेजेस में से पहली स्टेज है एप्लीकेशन ₹2, अलॉटमेंट ₹4, फर्स्ट कॉल ₹3, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹1। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या दिया है, द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 15,000 इक्विटी शेयर्स। तो ये 10,000 इक्विटी शेयर्स को अंडरलाइन करो हमारे पास और लिखो मैक्सिमम। हमारे पास मैक्सिमम 10,000 इक्विटी शेयर्स है, बट हमें एप्लीकेशन आया 15,000 इक्विटी शेयर्स का, ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 5,000 इक्विटी शेयर्स वेयर रिजेक्टेड एंड मनी रिफंडेड। मैक्सिमम हमारे पास 10,000 इक्विटी शेयर्स है, बट हमारे पास एप्लीकेशन आया 15,000 इक्विटी शेयर्स का, मतलब 5,000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा आया है जो हमें रिफंड करना है। ठीक है, तो ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा। अब यहां पे अलग क्या है तो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, फिर दिया है ऑल शेयर होल्डर्स पेड अप टू द सेकेंड कॉल एक्सेप्ट कविता। मतलब ऑल शेयर होल्डर्स पेड अप टू द सेकेंड कॉल, सारे शेयर होल्डर्स ने सेकेंड कॉल तक पूरा पैसा दिया है, एक्सेप्ट कविता द अलॉटी ऑफ 1,000 इक्विटी शेयर्स हु फेल्ड टू पे द फाइनल कॉल। ये जो कविता है इसको हमने 1,000 इक्विटी शेयर्स दिए हुए हैं, इसने फाइनल कॉल पे नहीं किया है। ठीक है, बाकी सब इसने पे कर दिया है, तो हमें जर्नल एंट्री पास करना है इन द बुक्स ऑफ अक्षत कंपनी लिमिटेड। अब यहां पे जो टेबल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहां पे शेयर कैपिटल के 2 कॉलम बन जाएंगे। शेयर कैपिटल एक तो 10,000 इक्विटी शेयर्स जो हमारा टोटल है, और एक 1,000 इक्विटी शेयर्स जो ये जो पैसा नहीं मिल रहा है हमें 1,000 इक्विटी शेयर्स का, वो तो फर्स्ट वाले के ऊपर लिखो 10,000 शेयर्स, सेकेंड वाले शेयर कैपिटल के ऊपर लिखो 1,000 शेयर्स। अब लिख दो स्टेजेस और पर शेयर। स्टेजेस है शेयर एप्लीकेशन 2 रुपए 2 रुपए, उसके बाद में शेयर अलॉटमेंट 4 रुपए 4 रुपए, उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल 3 रुपए 3 रुपए, उसके बाद शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1 रुपए 1 रुपए, और इसका टोटल आएगा 10-10 रुपए। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है फ्रेंड्स, जो हमारा टोटल 10,000 शेयर्स है उसका भी हिसाब करना है, और ये जो 1,000 शेयर्स है उसका अलग से हिसाब करना है। ठीक है, तो अब यहां पे हम टोटल करते हैं 2 इंटू 10,000 20,000, 2 इंटू 1,000 2,000, तो मैक्सिमम टोटल है 20,000, और हमें पैसा कितना मिला है 15,000 शेयर्स पे 2 रुपीस के हिसाब से। तो ये 3 जीरो अलग लिख दो, 15 इंटू 2 30 होता है ना। तो 0 5 2 10, 0 कैरी 1, 2 1 2 प्लस 1 3, 30,000 हो गया। तो हमें पैसा मिला 30,000, इसका मतलब टोटल मिलना चाहिए था 20,000, मिला 30,000, मतलब 10,000 एक्सेस है जो हमने रिफंड कर दिया। समझा क्या फ्रेंड्स? कोई डाउट रहा तो मुझे पूछ लेना। 20,000 मैक्सिमम मिलना चाहिए था, ये 2,000 तो हम ये 1,000 शेयर, ये जो कविता है 1,000 शेयर का जिसने फाइनल कॉल नहीं किया है उसका हिसाब अलग से लिख रहे बस। ठीक है, तो इतना मिलना चाहिए था 20,000, बट हमें मिला 30,000, तो 10,000 जो एक्सेस है वो हम रिफंड कर रहे हैं, और इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दो 10,000 को। ब्रैकेट मतलब माइनस साइन होता है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख दो, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेज है बेटा शेयर अलॉटमेंट स्टेज। 4 इंटू 10,000 40,000, 4 इंटू 1,000 4,000, यहाँ पे पूरा 40,000 रुपए मिला है, कुछ भी एक्सेस नहीं है। उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल 3 इंटू 10,000 30,000, 3 इंटू 1,000 3,000, यहाँ पूरा 30,000 रुपए मिला है हमें, कुछ भी एक्सेस या शॉर्टफॉल नहीं है। उसके बाद में देखो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे इसने 1,000 शेयर पे पैसा नहीं दिया है, तो हमें टोटल मिलना चाहिए था 1 इंटू 10,000 मतलब 10,000, लेकिन 1 इंटू 1,000 मतलब 1,000 हमें नहीं मिला, तो इसको क्रॉस करना है। तो मिलना चाहिए था 10,000, लेकिन पैसा मिला 9,000 रुपए ही मिला सिर्फ। ठीक है, 10,000 मिलना चाहिए था बट मिला कितना, 9,000 ही मिला। तो इसका टोटल आना चाहिए 1 लाख, जिसमें से 10,000 इसका टोटल है, लेकिन हमें पैसा टोटल 99,000 ही मिला है। 1 लाख इक्विटी शेयर्स माइनस 1,000 जो हमें नहीं मिला, तो 99,000 मिला है। इसका सबका टोटल 99 आना चाहिए, ये ब्रैकेट में लिखना है 10,000, क्योंकि हमने रिफंड किया है, माइनस करना है उसे। ठीक है, तो ये टेबल अच्छे से लिख लो। कोई डाउट होगा, कुछ नहीं समझा होगा तो फिर से एक बार वीडियो देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 10,000 शेयर्स जो टोटल है उसका हिसाब अलग, और ये 1,000 शेयर्स जो आगे ये इसने फेल टू पे द फाइनल कॉल है उसका हिसाब अलग, बैंक रिसीव्ड और एक्सेस। ठीक है, यहां पे चेंज क्या हुआ, कॉलम सिर्फ शेयर कैपिटल के 2 हो गए। अब
एक जो टोटल है, एक जो पैसा नहीं मिला उसका हिसाब अलग रखना है। चलो अब देखते हैं हम लोग। तो पहला स्टेज है फ्रेंड शेयर एप्लीकेशन स्टेज। 10,000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 20,000 मिलना चाहिए था, बट हमें 15,000 इक्विटी शेयर्स का एप्लीकेशन आया, 2 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए मिला। तो यहां पे पहले एप्लीकेशन स्टेज पे पहले रिसीव होता है, पहले हमारे पास पैसा आता है, बाद में हम शेयर कैपिटल इशू करते हैं और जो एक्सेस अमाउंट है वो रिफंड कर देते। तो पहले रिसीव होता है, बाद में ड्यू होता है। लेफ्ट में कंपनी रहेगा, राइट में शेयर एप्लीकेशन वाले लोग रहेंगे। हमारे पास पैसा आया, बैंक बैलेंस कितना आया, 15,000 इक्विटी शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 2 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए आया। तो बैंक में 30,000 रुपए आया, बैंक हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि पैसा आ रहा है बैंक में, एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट। इनको हमने एक्सचेंज में अभी कुछ नहीं दिया, देना बाकी है। देना बाकी है मतलब पेएबल है, मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000। यहां पे पहले पैसा रिसीव होता है, बैंक में पैसा रिसीव हुआ, एसेट बढ़ा, इनको देना बाकी है एक्सचेंज में शेयर कैपिटल 20,000 का 10,000 रुपए रिफंड, ये दोनों चीजें देना बाकी है। तो लाइबिलिटी बढ़ी इसलिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो रिसीव हो गया, अब ड्यू करेंगे। तो लेफ्ट में कंपनी, राइट में शेयर एप्लीकेशन, इनको हम शेयर कैपिटल दे रहे 20,000 का और 10,000 रुपए बैंक से रिफंड कर रहे। लिखा है यहां पे हमने पूरा। जितना भी आपको दिमाग लगाना है फ्रेंड्स वो आपको कैलकुलेशन के टेबल में लगाना है, उसके बाद बस आपको जर्नल एंट्री स्पीड में सॉल्व करते जानी है। ठीक है, तो हमने इनको क्या दिया, शेयर कैपिटल दिया 20,000 का, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई इसके लिए क्रेडिट, क्योंकि शेयर कैपिटल हमारा लाइबिलिटी होता है। और बैंक का रिफंड कर दिया, रिफंड कर दिया मतलब हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया, एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट। अब ऊपर जब हमने इनसे पैसा रिसीव किया था तो लाइबिलिटी इंक्रीज की थी, है ना, यहां पे हमने क्या किया था, लाइबिलिटी इंक्रीज की थी। अब हम इनको शेयर कैपिटल और एक्सेस मनी रिफंड कर रहे हैं तो लाइबिलिटी डिक्रीज कर देंगे। लाइबिलिटी डिक्रीज करना है, क्रेडिट को कम करने के लिए अपोजिट मतलब डेबिट। तो जर्नल एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 30,000, इनको हम अभी दे रहे, क्या दे रहे, 20,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे और 10,000 रुपए रिफंड दे रहे। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है 20,000 से, टू बैंक अकाउंट रिफंड कर रहे हैं, एसेट कम हो रहा है 10,000 का। ठीक है, अच्छे से लिखो इसको एकदम। आपको पता है पहले ये लिखना है, फिर उसकी जर्नल एंट्री नरेशन, फिर ये लिखना है, फिर उसकी जर्नल एंट्री नरेशन, है ना। तो मैं जर्नल एंट्री नरेशन दिखा देता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ रहा है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लाइबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि पैसा आया है, देना बाकी है। बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 15,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹2 पर शेयर रिसीव्ड, 15,000 एप्लीकेशन पे 2 रुपए के हिसाब से 30,000 मिले, ये वहां लिखा है, अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हमने इनको क्या क्या दिया, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लाइबिलिटी कम हो गई क्योंकि अब हम इनको दे रहे, पहले देना बाकी था तो लाइबिलिटी बढ़ाई थी, अब हम दे रहे तो लाइबिलिटी कम कर देंगे। तो क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे, लाइबिलिटी बढ़ रही है 20,000 से और बैंक से रिफंड कर रहे, एसेट कम हो रहा है 10,000 से। सो बीइंग एप्लीकेशन मनी on 10,000 equity shares at the rate ₹2 per share transferred to equity share capital account, 10,000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं और जो एक्सेस है 5,000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपए वो रिफंड कर रहे हैं। एंड एक्सेस मनी ऑन 5,000 शेयर्स एट द रेट ₹2 पर इक्विटी शेयर रिफंडेड, खत्म, एकदम इजी है। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है बेटा बताओ। पहले ड्यू होगा, पहले हम उनको शेयर कैपिटल देंगे और बाद में पैसा मांगेंगे तो वो पैसा आएगा। ठीक है, यहाँ पे जितना मांग रहे हैं उतना पूरा आ रहा है, 40,000 आना चाहिए, पूरा 40,000 आ रहा है। तो यहाँ पे पहले ड्यू होगा देन रिसीव होगा। लेफ्ट में कंपनी, राइट में शेयर अलॉटमेंट वाले पर्सन, हमने इनको शेयर कैपिटल इशू कर दिया, पैसा मांग लिया, अभी तक मिला नहीं है, हमने शेयर कैपिटल दिया, कैपिटल हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट, पैसा आना बाकी है, रिसीवेबल है, पैसा आना बाकी है, हमारा हक है, वी हैव द राइट टू रिसीव फ्रॉम देम, सो हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट होगा।
तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। ठीक है, पहले तो हमने ड्यू कर दिया, हमको इनसे पैसा लेना बाकी है, एसेट बढ़ा और शेयर कैपिटल हमारी लाइबिलिटी बढ़ी। ठीक है, अब हमें इनसे पैसा मिल रहा है, लेफ्ट में कंपनी राइट में शेयर अलॉटमेंट, कितना मिल रहा है, जितना मिलना चाहिए उतना पूरा मिल रहा है। तो बैंक में आएगा 40,000 रुपए, बैंक नाम का एसेट इंक्रीज होगा, डेबिट होगा, और इनसे जो पहले पैसा लेना बाकी था, एसेट बढ़ाया था, अब मिल गया तो एसेट को कम कर दो, एसेट को कम करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000 बराबर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट भी हुआ, क्रेडिट भी हुआ, खत्म हो गया। ठीक है, हर स्टेज पे ये अकाउंट खत्म होना जरूरी है। बचेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो नरेशन के साथ देखो क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000, पहले ड्यू होगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹4 पर शेयर ड्यू। उसके बाद में रिसीव होगा, तो बैंक में डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट, बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹4 पर शेयर रिसीव्ड। पहले ड्यू किया, अब रिसीव कर लिया। इसके बाद है शेयर फर्स्ट कॉल, 30,000 रुपए मिलने चाहिए, 30,000 रुपए पूरे मिले, क्योंकि फाइनल कॉल का नहीं मिला है, ये तो मिला है। यहां पे भी पहले ड्यू होगा देन रिसीव होगा। सो लेफ्ट में रहेगा कंपनी, राइट में रहेगा शेयर फर्स्ट कॉल वाले लोग हो गए। अब ये फर्स्ट कॉल पे चले गए, हम पहले शेयर कैपिटल इशू करेंगे 30,000 का, लाइबिलिटी बढ़ी क्रेडिट, उनसे पैसा लेना बाकी है, एसेट बढ़ा डेबिट। ठीक है, तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। उसके बाद हमें पैसा मिलेगा, लेफ्ट में कंपनी, राइट में शेयर फर्स्ट कॉल, हमारे पास पैसा आ रहा है, पूरा का पूरा 30,000 आ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, और उनसे जो पहले पैसा लेना बाकी था, एसेट बढ़ाया था, अब पैसा मिल रहा है, एसेट कम कर देंगे इसलिए क्रेडिट। ठीक है, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, खत्म हो गया। ठीक है, इजी है एकदम। नरेशन के साथ देखो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000, पैसा लेना बाकी है, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, शेयर कैपिटल नाम की लाइबिलिटी बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट, पहले ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर ड्यू, 10,000 पे 3 मतलब 3 रुपए मतलब 30,000, इतना ड्यू हो गया, अब रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 30,000, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर रिसीव्ड, है ना, 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से 10,000 इक्विटी शेयर्स पे पैसा मिल गया, 30,000 हो गया ये। अब नेक्स्ट, ये जो लास्ट स्टेज है इस पे गड़बड़ है, इसमें ध्यान देना है। हम ड्यू कर रहे पूरा 1 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर पे 10,000 रुपए, बट हमें रिसीव हो रहा है 1,000 रुपए कम, क्योंकि इसने 1,000 रुपए नहीं दिए तो हमें 9,000 रुपए ही रिसीव हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो, अच्छे से समझो। सो यहाँ पे पहले ड्यू होगा देन रिसीव होगा, हमने तो पूरे 10,000 रुपए मांगे बट हमें 9,000 रुपए मिले, तो उसमें क्या है, पहले ड्यू देन रिसीव्ड, लेफ्ट में कंपनी, राइट में शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल वाले लोग, हमने इनको शेयर कैपिटल इशू किया, शेयर कैपिटल 10,000 रुपए, लाइबिलिटी बढ़ रही है क्रेडिट, क्योंकि हमने शेयर कैपिटल दिया, लाइबिलिटी है हमारे लिए कैपिटल, एक्सचेंज में पैसा लेना बाकी है तो हमारा एसेट बढ़ जाएगा 10,000 रुपए से, क्योंकि इनसे पैसा लेना बाकी है। तो एंट्री होगी शेयर इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000। ठीक है, अब हमें पैसा मिलेगा, लेफ्ट में कंपनी, राइट में शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, बट यहाँ पे 10,000 मिलना चाहिए था, बट मिला कितना, 9,000 रुपए ही मिल रहा है, हमें 9,000 रुपीज ही मिल रहा है, तो हमें 9,000 रुपए मिला, एसेट बढ़ा इसलिए डेबिट, पैसा मिला 9,000, ऊपर मिलना बाकी था, एसेट बढ़ाया था, अब एसेट को कम करेंगे लेकिन 9,000 रुपए से ही कम करेंगे, तो क्रेडिट होगा 9,000 रुपए। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 रुपीज टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 9,000 रुपीज। अभी यहां पे ये अकाउंट क्लोज नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि 1,000 रुपए अभी भी लेना बाकी है।
ठीक है, पहले इतना समझ लो। एक और एंट्री चेंज है, कुछ तो एडिशन है इसमें, एक और एंट्री आती है, वो बताता हूं। पहले इतना लिख लो लेक्चर पॉज करके अच्छे से, ठीक है। नरेशन के साथ एंट्री दिखाता हूं। अच्छा, नरेशन के साथ बाद में दिखाऊंगा, पहले समझा देता हूं। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 10,000 रुपए हमें लेना बाकी था, बट हमें मिला कितना, 9,000 रुपए ही मिला, तो 10,000 डेबिट हुआ, एसेट बढ़ा, लेकिन पैसा 9,000 मिला, तो लाइबिलिटी एसेट कम हुआ, सॉरी, इसलिए क्रेडिट हुआ 9,000 से ही। तो अगर हम ये अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो फर्स्ट एंट्री से 10,000 रुपीज हमारा हो गया डेबिट, और सेकेंड एंट्री से 9,000 हो गया क्रेडिट। अब ये अकाउंट को मैंने आपको बताया हुआ है, समझाया हुआ है कि हर बार हर स्टेज पे ये अकाउंट क्लोज होना चाहिए। तो अगर हमें इस अकाउंट को क्लोज करना है, तो क्लोज करने का मतलब होता है जितना डेबिट का टोटल है उतना ही क्रेडिट का भी टोटल आना चाहिए। तो यहाँ पे डेबिट का टोटल है 10,000 रुपीज, क्रेडिट का टोटल है 9,000 रुपीज। तो अगर हमें इस अकाउंट को क्लोज करना है तो इस अकाउंट में करना पड़ेगा 1,000 रुपए से क्रेडिट। इस अकाउंट में हमें करना पड़ेगा, क्योंकि 10,000 डेबिट का टोटल है, 9,000 क्रेडिट का टोटल है, तो 1,000 रुपए से क्रेडिट करना पड़ेगा, है ना। तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, एट एवरी स्टेज वी क्लोज द कॉल्स अकाउंट। हमने ये पढ़ा है कि हर स्टेज पे कॉल अकाउंट क्लोज होता है। व्हेन कॉल इज मेड बट नॉट पेड, जब कॉल हमने कर दिया है बट हमें पैसा रिसीव नहीं हुआ है, तब क्या करते हैं, तब दो चीजें करते हैं। अगर हमें फॉरफीचर दिया है तो उसका कुछ तो प्रोसीजर है, अगर फॉरफीचर नहीं दिया है तो क्या करना है। तो अगर फॉरफीचर दिया है तो डोंट वरी, द अनपेड कॉल्स अकाउंट विल बी क्लोज्ड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम फॉरफीचर नहीं पढ़ रहे। बट यहां देखो, फिर से एक बार समझाता हूं, एट एवरी स्टेज वी क्लोज द कॉल्स अकाउंट, हर स्टेज पे हम कॉल अकाउंट को क्लोज करते हैं। बट व्हेन कॉल इज मेड बट नॉट पेड, तब क्या होता है, अगर फॉरफीचर दिया है तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। वो कैसे होगा हम बाद में समझेंगे। अगर फॉरफीचर नहीं दिया है, जो अभी हमारा केस है, तो हमें उसको ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ अनपेड कॉल्स अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। जो भी अनपेड कॉल का अमाउंट है ना, उसको कॉल्स इन अरियर्स, मतलब कॉल्स इन अरियर्स जो अकाउंट है उसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स कि कॉल का पैसा मिलना बाकी है, ठीक है। तो हमें उसमें ट्रांसफर करना होता है। तो कैसे करते हैं देखो, ये हमने देखा अभी, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल हमारा डेबिट हुआ 10,000 रुपीज से। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट हुआ 10,000 से, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल क्रेडिट हुआ 9,000 से। अभी हमें इससे करना पड़ेगा क्रेडिट और कॉल्स इन अरियर्स में करना पड़ेगा डेबिट। कॉल्स इन अरियर्स का मतलब होता है पैसा मिलना बाकी है, एसेट बढ़ेगा, है ना। ये डेबिट का टोटल 10,000, क्रेडिट का टोटल 9,000। तो व्हेन फॉरफीचर नॉट गिवन वी विल पास वन मोर एंट्री। जब फॉरफीचर नहीं दिया है तो हम एक और एंट्री पास करेंगे, विच विल क्लोज द अनपेड कॉल्स अकाउंट। ये जो अनपेड कॉल है ना, इसका पैसा नहीं मिला, इसको क्लोज कर देगा। तो एंट्री होगी कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन अरियर्स मतलब कॉल का पैसा मिलना बाकी है, मतलब ये एसेट बढ़ रहा है, वो डेबिट। और क्रेडिट किस में, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल में क्रेडिट 1,000 रुपए, तभी जाके ये अकाउंट क्लोज होगा, 1,000 रुपए क्रेडिट होगा। तो देखो, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल में डेबिट हुआ 10,000, फिर इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल में क्रेडिट हुआ 9,000, क्योंकि 9,000 ही मिले। और इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल में एक और बार 1,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा, और जो पैसा नहीं मिला है उसको कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में ट्रांसफर करना है। कुछ नहीं है, एकदम इजी एंट्री है भाई। इसको हर स्टेज पे खत्म करना है ना, तो खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे तभी ये खत्म होगा। हमने अभी तक वही प्रैक्टिस की है। और इसको एक नए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कॉल्स इन अरियर्स, पैसा मिलना बाकी है कॉल का 1,000 रुपए, उसमें ट्रांसफर कर दिया, खत्म, एकदम इजी एंट्री है। अब देखो इसके नरेशन देख लो, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹1 पर शेयर ड्यू। फिर आएगा बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 9,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹1 पर शेयर रिसीव, क्योंकि 1,000 शेयर पे ₹1 नहीं मिला है, फाइनल कॉल कविता नाम की पर्सन ने नहीं दिया है, तो उसी को हम कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर कर देंगे।
being second and final call money on 1000 equity shares at the rate ₹1 per share transferred to calls in arrears account. ट्रांसफर्ड टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट. बस खत्म. इससे अकाउंट बराबर क्लोज हो जाएगा. अब एक बार आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो खुद से जुलाई 18 का, और फिर उसके बाद आप आंसर चेक करो. यहाँ पे हिंट दिया है, 2 कॉलम रहेंगे शेयर कैपिटल के, एक रहेगा 39,600 शेयर्स का, एक रहेगा 400 शेयर्स का. एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं तो आपको पूरा बताने वाला हूं, है ना. ऑल द बेस्ट.